अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मीन मैच्योरेशन ऑफ एग। ठीक है, ये जो ओजेनेसिस है या हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन ऑफ गमीट्स है, ये कौन से गमीट्स हैं, किन गमीट्स की मैच्योरेशन होनी है। बेसिकली जब एक फीटस जो होता है, ठीक है, वो जब ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, हमने प्रीमोडियल जर्म सेल्स की बात की थी कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स किस तरह सेकेंड वीक किस तरह मूव करते हैं, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में किस तरह बनते हैं, ठीक है, फिर मूव करते हैं, फिफ्थ वीक में वो यॉर्क सैक के पास आ जाते हैं। ठीक है, अब वो जो यॉर्क सैक के पास वो जो सेल्स आए हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन होगी। ठीक है, उनकी मेचोरेशन होगी। ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएशन होगी, वो किस में जाएंगे, ओवोगोनिया में जाएंगे। ठीक है, अब ये है कि वो प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो हैं, ठीक है, उनकी ओजेनेसिस होगी या स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो फीटस है, ठीक है, वो उसका जेंडर क्या है। ठीक है, अगर तो वो बेबी गर्ल है, ठीक है, देन क्या होगी, ओवोजेनेसिस होगी। ठीक है, और अगर वो बेबी बॉय है, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल में सेपरेट डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी देखते हैं कि ओवोजेनेसिस क्या है, ठीक है, कब स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर इसको स्टेप वाइज किया जाए तो ये मतलब इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओवोजेनेसिस बेसिकली क्या है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ओवोगोनिया, एग जो होता है ना, एग को दूसरा नाम दिया जाता है ओवोगोनिया। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होता है मिच्योर ओवोसाइट के अंदर। ठीक है, मिच्योर ओवोसाइट वो ओवोसाइट होगा, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल होगा। ठीक है, ओवोगोनिया जो है, ठीक है, ये अभी इमेच्योर है, ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो मिच्योर ओवोसाइट है वो क्या करता है, वो फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी रखता है। ठीक है, ये मिच्योर कब होगा वो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, और कब ये जाकर मिच्योर होता है, देन फिर फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि वंस जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं हैव अराइव्ड इन द गुनेड ऑफ अ जेनेटिक फीमेल। ठीक है, वो जेनेटिक फीमेल जो बेबी गर्ल जिसने अभी पैदा होना है, जो भी फीटस की फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ क्या होते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल्स जब आते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं किसके अंदर, ओवोगोनिया के अंदर। ठीक है, ओवोगोनिया के अंदर वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ओवोगोनिया, पहले वो डिफ्रेंशिएट हुए फिर ओवोगोनिया बने। अब ओवोगोनिया जो होंगे उनके अंदर क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ दे आर अरेंज्ड इन क्लस्टर्स अराउंड सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, अब थर्ड मंथ में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ओवोगोनिया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन हो रही है, ये क्या बना लेंगे, ये एक क्लस्टर्स ऑफ सेल बना लेंगे। ठीक है, जिनके सराउंड जो है एपिथेलियल की एक लाइनिंग होगी, एक लेयर होगी जो इसको सपोर्ट कर रही होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये दिखाती हूँ कि किस तरह ये क्लस्टर्स होंगे। ये देखिए, आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स है। ठीक है, जो ओवोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन्स उनमें चल रही है। ठीक है, ये देखिए प्राइमरी ओवोसाइट प्रोफेज में है, ये आगे इनमें डिवीजन्स हो रही है। ठीक है, ये क्लस्टर इन्होंने बनाया हुआ है और ये इनकी बाहर ये एपिथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, ये एपिथेलियल लाइनिंग है, यहाँ लिखा हुआ है ये फ्लैट सेल्स की एपिथेलियल लाइनिंग है जो इसको क्या कर रही है, सराउंड कर रही है, सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट लाइन में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऑल दी ओवोगोनिया इन वन क्लस्टर, एक जो क्लस्टर मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया कि जो क्लस्टर है उसके अंदर जो जितने भी ओवोगोनिया है ना, प्रोबेबली ये तस्वुर किया जाता है कि वो एक सिंगल सेल से ड्राइव हुए हैं। सिंगल सेल से किस तरह के, मतलब एक सेल आया, उसने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन करता गया। ठीक है, तो उसने एक क्लस्टर बना दिया। ठीक है, तो वो सारे सेल उसी से ओरिजिनेट हुए हैं और जो बाकी उसको सराउंड कर रहे हैं ना एपिथेलियल के सेल्स, उन सेल्स को नाम दिया जाता है, जो फ्लैट सेल्स हैं उनको फॉलिकुलर सेल्स के नाम दिया जाता है। ये बेसिकली ओरिजिनेट कर रहे होते हैं सरफेस एपिथेलियम जो कवर कर रही होती है ओवरी को, ओवरी के अंदर ही ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ओवरी हमें पता है कि ये हमारे पास गुनेडल ऑर्गन्स, ये गुनेड्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर
जो है ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उसकी एपिथेलियल लाइनिंग से ये फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द ओवोगोनिया कंटिन्यू टू डिवाइड बाय माइटोसिस। ये क्या करते हैं कि मेजॉरिटी जो है ओवोगोनिया वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे होते हैं माइटोटिक डिवीजन से। लेकिन कुछ जो होते हैं ना, इनमें से वो क्या करते हैं, वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाकर अरेस्ट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, प्राइमरी ओवोसाइट बना देते हैं। अब हमारे पास एक तो वो सेल्स हैं, मेजॉरिटी सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं माइटोटिकली, ठीक है, और कुछ सेल्स जो हैं, फ्यू सेल्स जो हैं वो किस में चले गए हैं, वो उन्होंने प्रोफेज 1 में वो क्या हो गए हैं, अरेस्ट हो गए हैं, मतलब फर्दर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आगे डिवीजन नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ ओवोगोनिया इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, ठीक है, वो अपने नंबर में इंक्रीज करते जा रहे होते हैं, जो बाकी रिमेनिंग सेल्स जो डिवीजन कर रहे होते हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज करते जा रहे होते हैं। एंड बाय द फिफ्थ मंथ में क्या होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट, द टोटल नंबर ऑफ जर्म सेल्स इन द ओवरी रीच इट्स मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर तक वो पहुंच जाते हैं, 7 मिलियन तक, अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन तक उनकी क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, वो इतने नंबर में हो जाते हैं। अच्छा, इस टाइम पे क्या होता है कि सेल्स की डेथ शुरू हो जाती है, ठीक है, और बहुत से ओवोगोनिया जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, उनमें कुछ प्राइमरी ओवोसाइट्स भी होते हैं जो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये 7 मंथ जब स्टार्ट होता है ना, तो बहुत मतलब मोस्टली काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आप कह लें कि ओवोगोनिया और प्राइमरी ओवोसाइट जो होते हैं ना वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ जो सरफेस के पास होते हैं ना वो बच जाते हैं, ठीक है। अब जो बच गए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऑल सर्वाइविंग प्राइमरी ओवोसाइट हैव एंटर्ड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, वो किस में चले जाएंगे, वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में चले जाएंगे, वहाँ जाके क्या हो जाएंगे, इरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आगे वो अपनी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले एक क्लस्टर को सराउंड कर रही थी एपिथेलियल की कवरिंग, अब सिर्फ एक सिंगल सेल को एक एपिथेलियल की कवरिंग सराउंड कर रही है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल और उसके इर्द गिर्द जो होता है फ्लैट सेल्स, उन दोनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से हैं, प्रीमोडियल सेल्स हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स हैं, सॉरी। अब क्या होगा कि जब बर्थ का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा होता है तो हमारे पास जितने भी ओवोसाइट है ना वो किस में चले जाते हैं, वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में जाकर, ठीक है, और उसको आगे कंटिन्यू करने के बजाय उसकी डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाते हैं, उस डिप्लोटीन स्टेज बेसिकली एक रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है, उससे आगे वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आके ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इनको सराउंड कर रहे होते हैं, जिस तरह ये देखें, ये एक हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट है, ठीक है, और ये इसको एपिथेलियल लाइनिंग कवर कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कलेक्टिवली कहेंगे प्रीमोडियल फॉलिकल, ठीक है। अब ये प्रीमोडियल फॉलिकल बन जाते हैं जब क्या होता है, बर्थ का टाइम करीब आ जाता है, ठीक है। अब ये जो इसकी स्टेज है, ठीक है, जिसमें हमने कहा डिप्लोटीन स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, बेसिकली इसको आगे ये अपनी डिवीजन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो हमारे पास ये फॉलिकल्स है ना, ठीक है, ये जो सेल्स है, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं, ओसाइड मैच्योरेशन इनहिबिटर, ठीक है, ये एक स्मॉल पेप्टाइड है, ठीक है, ये इसको सेक्रीट करते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और ये इनहिबिट करता है कि जो हमारे पास ओवोसाइट हैं वो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएं, इससे आगे वो अपनी डिवीजन को कंटिन्यू ना करें, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने आपको सब बताया, ये जितने भी फेजेस हुए हैं, ठीक है, ये सिर्फ ये जब बेबी गर्ल जो थी, ठीक है, जो अभी फीटस की फॉर्म में थी, ठीक है, और उसकी जो डेवलपमेंट हो रही थी, फीटल डेवलपमेंट या प्रीनेटल डेवलपमेंट थी, ठीक है, तो उसके दौरान ये सारे चेंजेस आ रहे थे, और जब वो बर्थ तक उसकी हो जाती है कि बर्थ का टाइम करीब आ जाता है, तो हमारे पास ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा कि पुबर्टी पे क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।